हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजय शियाडियम। माय नेम इज़ संजय कुमार। आज की हमारी वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है और इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके अंदर पढ़ने का जोश भर देंगे। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं बहुत अच्छे वाले विद्यार्थी, जो अपनी क्लास में टॉप करते हैं, क्या करते हैं? टॉप करते हैं, ठीक है नहीं? तो उनके अंदर कुछ अच्छे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से वो टॉप करते हैं। आपने देखा होगा वो बच्चे कुछ यूनिक होते हैं, अलग होते हैं क्लास के अंदर। ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल हों और जो लड़ाई भी कर रहे हों, गाली दे रहे हों, दंगे फसाद कर रहे हों, यानी कि इस तरीके के बच्चे वो नहीं होते हैं। वही बच्चा टॉप करता है जिसके अंदर अच्छे गुण होते हैं। ठीक है बेटा, यदि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आया लास्ट में तो आप इसको लाइक जरूर कर देना। ये पहली मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको कमेंट जरूर करना इसमें, जिससे कि अगर आपको ये पसंद आएगी ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा मोटिवेशनल पर आधारित। ठीक है बेटा, तो आज की जो इस वीडियो में मैं बता रहा था कि अच्छे विद्यार्थी के अंदर अच्छे गुण भी होते हैं और वो जो अच्छे लक्षण हैं, जो अच्छे गुण हैं, वो कैसे होते हैं। आपने एक कहावत पढ़ी है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी पंच लक्षण शुद्ध विद्यार्थी। पढ़ा नहीं? यानी कि शुद्ध विद्यार्थी के अंदर 5 लक्षण होने चाहिए। कौन कौन से? काक चेष्टा। काक चेष्टा यानी कि काक, काक मतलब क्या है? कौवा, ठीक है नहीं? जो काक की चेष्टा है वो कहां से लिया गया है? एक आपने काक की जो चेष्टा है आपने पढ़ा था, एक कहानी पढ़ी थी कि एक मटका होता है। क्या होता है? एक मटका होता है। उस मटके में पानी क्या होता है? कम होता है। जब उसमें पानी, वो कौवा क्या होता है? प्यासा होता है, ठीक है। तो कौवा जब उसमें पानी पीने के लिए बैठता है मटके पर तो देखता है कि पानी कैसा है? बहुत दूर है, यानी कि बहुत नीचा है, तो उसे पानी पीना होता है, तो अपनी चेष्टा का प्रयोग करता है। कैसी चेष्टा होती है उसके अंदर कि उस मटके में जो मटका है, ये क्या है? एक मटका। तो इस मटके में पानी कहाँ है? बहुत नीचा है। कौवा कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। तो क्या करता है? इधर उधर से वो कंकड़ लाता है। क्या लाता है? कंकड़। तो वो कंकड़ इसके अंदर डालता है और कंकड़ क्या हो जाते हैं? इसके अंदर इस प्रकार से भर देता है। ला ला के कंकड़ों को इस प्रकार से भर देता है। तो ये जो नीचा पानी था वो पानी कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है और कौवा उस पानी को अपनी चोंच डालकर आराम से पी लेता है। तो ऐसी चेष्टा होनी चाहिए। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर ऐसी चेष्टा होती है और ऐसी चेष्टा आपके अंदर भी होनी चाहिए। कैसी चेष्टा? कि आप सोचते हो कि जब सिलेबस को देखते हो, जब पढ़ाई की स्टार्टिंग करते हो, जैसे मान लिया आपने 11वीं क्लास क्लियर की और आप 12th क्लास में आ गए। अब 12th क्लास का सिलेबस देखा, अरे बाप रे इतना बड़ा सिलेबस, ये मैं कैसे करूंगा, एक साल में कैसे पूरा कर पाऊंगा? तो आपको सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, तो वो कैसे पूरा होगा? उसमें आपको कंप्लीट करने की चेष्टा होनी चाहिए। कैसी चेष्टा होनी चाहिए? तो नहीं, सिलेबस को पूरा करने की चेष्टा होनी चाहिए। तो पूरा सिलेबस कैसे करोगे? चैप्टर बाय चैप्टर। उसमें क्या होते हैं? पार्ट होते हैं पूरे सिलेबस के अंदर। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर का से चैप्टर के नाम होते हैं। चैप्टर का क्रमांक होता है। तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर वो क्लियर करते रहना चाहिए। कैसे? जैसे कौवे ने क्या किया कि सारी कंकड़ एक साथ थोड़ी भर दी इसके अंदर, एकदम से पानी थोड़ी आ गया ऊपर के, तो एकदम पानी नहीं आया ना। उसने क्या करा? एक एक कंकड़ इसके अंदर लाता रहा, एक एक कंकड़ इसके अंदर डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा, और फिर जब ये कंकड़ों से भर गया तो पानी उसको मिल गया, तो उसने पानी पी गया। ठीक है नहीं? इसी प्रकार से जो आपका बहुत बड़ा सिलेबस है वो कैसे कंप्लीट होगा? आप एक एक चैप्टर को क्लियर करते चले जाएं, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते चले जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चेष्टा आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़कर सिलेबस को कंप्लीट करने की चेष्टा आपके अंदर होनी चाहिए। बात समझ आ गई या नहीं? ये काक चेष्टा वाली बात। इसके बाद में क्या था? काक चेष्टा बको ध्यानम। बको मतलब क्या होता है? बगला। तो बगले की बात हम करते हैं। बगला क्या करता है? देखो, किसी नदी के किनारे, तालाब में या फिर समुद्र में इस प्रकार से खड़ा हो जाता है, अपने दिमाग को, अपने माइंड को कंसंट्रेट कर एकाग्र कर कि जैसे ही कोई मछली आती है उसको एकदम तुरंत झपट कर एकदम उसका शिकार कर लेता है। उसका शिकार कभी भी खाली नहीं जाता, वो तुरंत एकदम से उसका क्या कर लेता है? मछली का शिकार कर लेता है। तो ऐसा ध्यान होना चाहिए आपका कि आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक है नहीं? आपका बोर्ड का एग्जाम है। कब है आपका एग्जाम? माना मार्च में एग्जाम है, और आपका क्या निकल गया? आपका जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर चल रहा है। क्या चल रहा है? सितंबर चल रहा है। सितंबर के बाद फिर अक्टूबर में निकल जाएगा, सितंबर निकाल दोगे तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको समय से पहले अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसकी एक एक चीज को पढ़ लेना चाहिए, यानी कि जो भी हमारे एग्जाम से संबंधित चीजें हैं सबको ध्यान से माइंड को एकाग्र करके पढ़ लेना चाहिए। जैसे ही एग्जाम आए तुरंत उसमें बैठे और क्लियर हो जाए। जैसे ही एग्जाम आए उसमें हम बैठेंगे, उसमें ध्यान से लिखेंगे, यानी कि जब हमारी बहुत अच्छे से तैयारी होगी, सब चीज पहले से ही हमने पढ़ रखी होगी, तो एग्जाम के आते ही
हम उसको क्लियर करेंगे, क्लियर ही नहीं करेंगे, कॉलेज टॉप कर लेंगे, ठीक है नहीं, क्लास टॉप होंगे, कॉलेज टॉप हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट टॉप हो जाएगा, मंडल टॉपर बन सकते हो, यूपी टॉपर बन सकते हो, ठीक है नहीं, पूरे ऑल इंडिया टॉपर भी बन सकते हैं आप, ठीक है। कैसे बन सकते हैं? वो तभी बन सकते हैं जब आपका एग्जाम यानी कि जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य से पहले ही आप अपने दिमाग को एकाग्र कर लें, अपने दिमाग को एकाग्र करके सारी चीजें समय से पहले पढ़ लें, सारी चीजें पढ़ लें आप समय से पहले, जो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात थी, बात समझ आ गई या नहीं? आपके अंदर ये वाला भी लक्षण होना चाहिए, गुण होना चाहिए। 2 गुण आपके हो गए, पहला चेष्टा वाला, दूसरा ध्यान वाला। इसके बाद में आता है तीसरा स्वनिंद्रा। स्वनिंद्रा मतलब स्व मतलब यहां पर होता है कुत्ता। कुत्ता थोड़ा अजीब वर्ड है, इसको हम डॉग यूज कर लेते हैं। तो कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए आपकी। आपने देखा है किसी गली में कुत्ता सो रहा हो, अगर आप वहां से गुजरते हैं तो कुत्ता तुरंत उठ जाता है, तुरंत क्या हो जाता है, कुत्ता उठ जाता है। इस प्रकार से अब ऐसे ही मान लिया आपका जो कॉलेज है, आपकी जो क्लास है वो 8 बजे से लगने वाली है, 8 बजे से लगेंगे, 8 बजे से आपका स्कूल है। आपने अलार्म लगा दिया, एक 6 बजे का लगा दिया, एक 6:30 बजे का लगा दिया, एक 7 बजे का लगा दिया, एक 7:30 बजे का लगा दिया। अलार्म बज रहा है, आप सो रहे हैं, अलार्म बज रहा है, आप सो रहे हैं। जैसे ही आपकी आंख खुली, आपने क्या करा, अलार्म को बंद करा, फिर सो गए। ऐसे ही तो हुआ, अलार्म बंद करा फिर सो गए। यानी कि आपको कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए कि जब आपका समय है आप समय पे तुरंत उठ जाएं, उठकर एकदम तुरंत आप तैयार हो, फ्रेश हो, और फ्रेश होकर नहा धोकर अपना रेडी होकर स्कूल चले जाएं, कॉलेज चले जाएं, या फिर कोई कोचिंग वगैरह है तो उसमें आप समय से पहुंचें। तो आप समय से पहुंचेंगे तो जो भी वहां पर पढ़ाया जा रहा है उसको समय से आप तैयार कर लेंगे, ठीक है नहीं, वो आपके समझ में भी आएगा, लेक्चर आप तैयार से ले लेंगे। और यदि आप समय पे नहीं पहुंचेंगे, आपका लेक्चर निकल जाएगा, स्कूल का टाइम वो आपका निकल जाएगा, आपको एंट्री नहीं कराई जाएगी वहां पर कॉलेज के अंदर, तो फिर आप कैसे पढ़ पाएंगे, क्लास भी नहीं ले पाएंगे, तो आपका नुकसान हो जाएगा वहां पर। तो ये लक्षण आपके अंदर नहीं होना चाहिए। लक्षण कौन सा होना चाहिए? समय से पहुंचने वाला, यानी कि स्वनिंद्रा, यानी कि कुत्ते जैसी नींद वाला लक्षण आपके अंदर होना चाहिए कि आपका अलार्म अगर एक बार बज गया, एक बार क्या थोड़ी सी भी आहट आपको मिल गई तो तुरंत आप उठ जानी चाहिए, तो तुरंत आप उठ जाए। ऐसा लक्षण नहीं कि आप सोते रहें, कितने भी अलार्म बजते रहो भाई। आजकल तो एक नई वो रील चली कि बच्चे क्या लगाते हैं, अपनी मनपसंद का कोई गाना लगा देते हैं उस पर अलार्म पर, और गाना बजता रहता है, उनको बड़ी प्यारी से नींद आती रहती है, रात सोते रहते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको जो नींद है वो कुत्ते वाली होनी चाहिए। तो ये तीसरा लक्षण आपके अंदर होना चाहिए। तथैव च अल्पाहारी, तथैव च अल्पाहारी, तो कैसा? आपको अल्पाहारी होना चाहिए, ठीक है। अल्पाहारी मतलब भोजन कम खाना चाहिए, भोजन इतना भी कम नहीं कि बिल्कुल ही कम कर लें, डाइटिंग कर लें, डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, कम खाओ, थोड़ा कम खाना चाहिए। जितनी आपकी खुराक है उससे 1-2 रोटी कम खानी चाहिए, 1 या आधी रोटी। जिसकी 3 रोटी की खुराक है वो 2.5 खा ले, ठीक है नहीं, जिसकी 2 रोटी खुराक है वो 1.5 रोटी खाए, जिसकी 4 की खुराक है वो 3 खा ले, 5 की खुराक वाला 4 खा ले, 6 की खुराक वाला 5 खा ले, यानी कि थोड़ी सी कम खानी चाहिए, अल्पाहारी होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि 10-20 पराठे आप खा के आए, 1-2 गिलास दूध का पीकर आए, 2-3 गिलास पानी पीकर आए ऊपर से, या 1-2 केले भी खाए आए और क्लास में आके बैठ गए और बैठकर आपको नींद आ रही है, सो रहे हैं, लेक्चर चल रहा है, आपको नींद आ रही है। मैं कह रहा हूँ भाई क्यों सो रहा है भाई, रात नहीं सोया था? अब मुझे थोड़ी पता है कि आप इतना खाना खा गए। अब मैं तो यही कहूंगा आपको कि रात नहीं सोए थे क्या, जो आज क्लास में सो रहे हैं आप? तो क्लास में जब सोओगे तो जो भी लेक्चर होगा, जो भी आपको टीचर पढ़ाएंगे, तो क्या आपके वो समझ में आएगा? नहीं आएगा, आपके सब दिमाग से बाहर ही बाहर रहेगा, आपके दिमाग के अंदर घुसेगा नहीं, क्योंकि आपको तो नींद आ रही थी, आपको पता नहीं क्या चल रहा है क्लास में। तो ये ऐसे आप पढ़ नहीं पाएंगे, जब लेक्चर ही नहीं होगा तो कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे, अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करोगे? तो ये नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए आपके अंदर जो लक्षण होना चाहिए चौथा, वो कौन सा होना चाहिए? अल्पाहारी वाला, यानी कि कम खाना चाहिए। इसके बाद जो 5वां लक्षण है वो कौन सा है इस कहावत में? अल्पाहारी गृह त्यागी, यानी कि गृह को त्यागने वाला भी लक्षण आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गृह को त्याग ही नहीं रहे हैं भाई। कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जिनका बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर होता है, जो सक्षम नहीं होते अपने बच्चों को बाहर रखने के लिए, बाहर पढ़ाने के लिए, तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो अपने घर पे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो अपने माइंड को घर पर भी एकाग्र कर सकते हैं, लेकिन गृह त्यागी होना चाहिए। गृह त्यागी का मतलब ये है कि जो गरीब बच्चे हैं वो भी अपने घर पर रहकर अपने आप को ऐसा महसूस करें जैसे कि मैंने घर को त्याग दिया है, घर को त्याग दिया है, सिर्फ मेरा जो काम है ये पढ़ने का काम है। अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, अपने माइंड को इस तरह से सेटअप करें कि जब वो पढ़ने बैठ जाएं तो उनको इधर उधर का बिल्कुल भी सुनाई ना दे, केवल उनको पढ़ाई ही दिखाई दे, वही सुनाई दे, वही दिखाई दे।
तो आप माइंड को कंसंट्रेट कर कर, यानी कि माइंड को एकाग्र कर कर अगर पढ़ेंगे घर पर भी, तो समझ लो आपके अंदर ये गृह त्यागी का भी गुण होगा। ठीक है, गृह त्यागी ही होंगे आप। गृह त्यागी इसलिए होंगे क्योंकि आपने माइंड को ऐसे एकाग्र कर लिया है, कितना भी शोर मस्तर है फिर भी आप पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आपकी पढ़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये है, जो सक्षम है बाहर रहने के लिए, ठीक है, जिनके पास पैसा है वो बाहर रह सकते हैं, तो अपने गृह को त्याग कर कहीं रूम ले लें और उस रूम पर आप एकाग्र होकर पढ़ाई करें। तो आप एकाग्र होकर पढ़ाई करेंगे, गृह त्यागी बनेंगे, तो ये लक्षण आपके अंदर होगा। ये 5 लक्षण हैं, ये 5 लक्षण अगर आपके अंदर हो जाएंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप 100% सफल हो जाएंगे यदि आपके अंदर ये 5 गुण होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से बेटा ये जो 5 लक्षण हैं आपके अंदर होने चाहिए एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर। तो आपको अच्छा विद्यार्थी बनना है या गलत विद्यार्थी बनना, बताइए? अच्छा विद्यार्थी बनना है ना। तो एक बात और देखो स्टूडेंट जो आते हैं, मैंने भी देखा अपने अनुभव में, मैं पढ़ाता हूं जब, तो मैंने देखा है कि बच्चे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि स्टूडेंट जो आते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हैं। टाइप ऑफ स्टूडेंट, टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा होता है? पहला प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं लक्ष्य। इन तीनों प्रकार को मैंने 3 बच्चों के नाम दे दिए। एक का नाम लक्ष्य, दूसरे का नाम धैर्य। ठीक है बेटा, धैर्य। एक का नाम लक्ष्य, दूसरे का धैर्य, तीसरे का चुलबुल। ये 3 प्रकार के बच्चे हमने मान लिए। अब देखो ये जो चुलबुल है, ये चुलबुल क्या करता है? ये 8 से लगभग 10 घंटे क्या होता है? सोता है। 8 से 10 घंटे क्या करता है? ये सोता है। और ये घर पर कभी कभी पढ़ता है, कभी कभी ये पढ़ लेता है। ठीक है, नहीं, जो भी पढ़ाया जाता है उसको कभी कभी पढ़ता है। एक या उस जब पढ़ता है तो 1 या 2 चैप्टर को पढ़ लेता है, 1 या 2 चैप्टर पढ़ता है, 2 चैप्टर, उसमें थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन कर लेता है। अब इसके अंदर बहुत सारे शौक होते हैं, फेसबुक ये चलाता है, व्हाट्सअप ये चलाता है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी होती है, जैसे लड़कों की ज़्यादातर होती हैं, तो इसकी क्या है? गर्लफ्रेंड भी होती है, उसको भी समय देता है। तो यानी कि इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो गुण हैं। कैसे गुण हैं? ये सारे गुण हैं, जितने भी उल्टे सीधे गुण होते हैं वो सब इसके अंदर हैं। कि दोस्त से झगड़ा हो रहा है तो उसके साथ भी चला जाता है, कहीं पर मारपीट करनी है तो उसके साथ भी चला जाता है। तो ये चुलबुल इस टाइप का है। बात समझ आ गई नहीं? जब एग्जाम होता है इसका तो एग्जाम में ये फेल हो जाता है। ठीक है, यानी कि एग्जाम का मतलब इसका कोई टेस्ट हुआ मंथली, तो मंथली टेस्ट में क्या हो गया? फेल हो गया। अब इसे सोचा यार क्या करेंगे, पढ़ के फेल तो होना ही है, तो ये टॉप करता है क्लास में। कहाँ से? नीचे से टॉप करता है। ठीक है, नीचे से टॉप कर लेता है। तो अब जब कोई मेन एग्जाम होगा तो मेन एग्जाम में भी ये फेल हो जाता है। इसके बाद में दूसरा बच्चा है धैर्य। तो जो धैर्य बच्चा है, ये जो बच्चा है ये 8 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है ये? 8 घंटे। घर पे ये 3 से 4 घंटे पढ़ता है। ठीक है, 3 से 4 घंटे क्या करता है? ये पढ़ता है। कब पढ़ता है? रोज पढ़ता है। ठीक है नहीं? और स्कूल में भी ये रेगुलर आता है। स्कूल में क्या आता है? ये रेगुलर, ये स्कूल में रेगुलर आता है। और ये जो बच्चा है चुलबुल, ये अनरेगुलर होता है स्कूल में, अनरेगुलर। ठीक है बेटा, ये अनरेगुलर, यानी कि स्कूल में लगातार नहीं आता, रोज नहीं आता, कभी कभी बंक मार देता है, अरे पढ़ना ही नहीं है तो क्या करेंगे स्कूल जाके भी। ठीक है, लेकिन ये धैर्य जो है वो रेगुलर होता है, बच्चा क्लास में रोज आता है, 8 घंटे सोता है, 3 से 4 घंटे डेली पढ़ता है, और ये लगभग अपने 1 या 2 या 3 चैप्टरों को निपटा देता है। उनके कुछ प्रश्नों को सोल्व कर देता है। ठीक, तो डेली का इसका ये काम है, ये है धैर्य। इसके बाद लक्ष्य जो करता है, लक्ष्य क्या करता है? 6 घंटे सोता है। 6 घंटे क्या होता है? ये सोता है। और ये 7 से 8 घंटे रोज पढ़ता है। ठीक है, नहीं क्या करता है? पढ़ता है रोज। ठीक, कितने घंटे पढ़ता है ये? 7 से 8 घंटे रोज पढ़ता है। और ये 3 से 4 या 5 सब्जेक्ट जो इनके 3 से 5 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पढ़ लेता है। और उनके जितने भी क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन, उनके टोटल क्वेश्चनों को ये लगा लेता है, यानी कि टोटल क्वेश्चन पढ़ लेता है। तो इन तीनों में मुझे बताओ, जब मेन एग्जाम होगा तो उसमें टॉप कौन सा बच्चा करेगा? कौन सा बच्चा करेगा? लक्ष्य करेगा, धैर्य करेगा या चुलबुल करेगा? कौन करेगा? टॉप करेगा लक्ष्य। लक्ष्य जो है वो क्लास का टॉपर रहेगा, और धैर्य जो है वो औसत में रहेगा,
लेकिन चुलबुल जो है ये भी टॉप करेगा। ये कहां से करेगा? नीचे से टॉप करेगा। यानी कि इस अब इनमें से सबसे ज्यादा दुख किसे होगा? सबसे ज्यादा दुख किसे होगा? दुख होगा धैर्य को। जो सबसे ज्यादा दुख होगा कि मैंने टॉप नहीं किया, मेरे इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वो जो दुख होगा वो होगा धैर्य को। इसने मेहनत तो करी है, कैसे करी है? 8 घंटे सोया है, 3 से 4 घंटे रोज पढ़ा है, ठीक है, रेगुलर कॉलेज जाता था, रोज कॉलेज जाता था, 1 या 2 या 3 चैप्टर पर सब्जेक्ट के ये कर लेता था, यानी कि 3 से 4 चैप्टर को निपटा लेता था, उनके कुछ प्रश्नों को भी ये लगा लेता था रोज। तो इसने मेहनत तो की, ये इसने मेहनत की, रेगुलर मेहनत की, लेकिन थोड़ी कम मेहनत की। तो ये जो धैर्य है, इसने बहुत आराम से चलता रहा, आराम से ये इसने सारे काम को अपना करता रहा। तो ये जो बच्चा है, इसको इतना दुख, इसको ज्यादा दुख होगा। और लक्ष्य ने अपने ये, क्योंकि इसने 6 घंटे सोता था, 7 से 8 घंटे पढ़ता था, और 3 से 4 घंटे ये जो है वो 3 या 4 या 5 सब्जेक्ट को अपने निपटा था, उनके जितने भी क्वेश्चन होते थे उन क्वेश्चनों को भी लगा लेता था, ठीक है ना। तो ये टॉपर बन गया। चुलबुल, इसको तो कोई दुख होगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता था पहले से ही, क्योंकि ये क्या होगा? फेल होना ही है भाई। जब पढ़ाई लिखाई तो है ही नहीं कुछ, जब पढ़ना लिखना नहीं है, इधर उधर घूमना है, तो ये क्या होगा? ये तो फेल होगा ही, ठीक है नहीं। तो इसको इतना दुख नहीं होगा। तो आपको कैसा बनना है? आपको चुलबुल बनना है, धैर्य बनना है, लक्ष्य बनना है? कैसे बनना है? लक्ष्य बनना है ना। तो लक्ष्य बनो। ये जो लक्ष्य है, इसके अंदर वो 5 गुण होते हैं, ठीक है। कौन से गुण? काकचेष्टा, बकोध्यानम, स्वानिंदा, अल्पाहारी और गृहत्यागी। ये 5 के 5 लक्षण लक्ष्य के अंदर होते हैं। इसके अंदर ये 5 लक्षण होते हैं, लेकिन ये थोड़ा कम मेहनती होता है, तो यहाँ पर मेहनत की भी थोड़ी सी ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो आपको मेहनत के, आपको 6 घंटे सोना है, 7 से 8 घंटे डेली पढ़ना है, और जितना भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उन सब्जेक्ट को पर डे आपको कर लेना है, उनके सारे क्वेश्चन लगा लेना है। तो आपको कोई भी टॉप करने से नहीं रोक पाएगा, ठीक है। आप कॉलेज भी टॉप करेंगे, जिला भी टॉप करेंगे, मंडल भी टॉप करेंगे, पूरा स्टेट का स्टेट टॉप कर सकते हैं, और पूरा यानी कि पूरा देश टॉप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपकी आज की हमारी ये वीडियो थी। आज की वीडियो में हमने 5 लक्षणों के बारे में बताया है। ये 5 लक्षण आप अपने अंदर ये ढाल लेने हैं, अपने अंदर इनको अपनाना है, 5 के 5 लक्षणों को। यदि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है, जिससे मैं आपको आगे भी वीडियो बना सकूं, ठीक है। और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब